आजकल हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की, जो खाड़ी युद्धों को देखते हुए 5 मई को गवर्नमेंट लेके आई थी। उसमें कुछ सेट कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है कि आपका लोन 31 मार्च को होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझा, और 31 मार्च को लोन होना चाहिए और अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। पर हालात कुछ और है, जो सच्चाई है कुछ और है। और लोन बैंक की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के नाम पर दे नहीं रहे हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं लोगों से। उसके बारे में आज आपसे हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए धन की बात। धन की बात देते हैं, आपको पता है हफ्ते में 2 बार हम इसको वीडियो को रिलीज़ करते हैं, एक ट्यूसडे को, एक फ्राइडे को। तो आजकल बात कर रहे हैं हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जो खाड़ी युद्धों के देखते हुए सरकार लेके आई है। ये कहने को तो बहुत अच्छा रिलीफ है, अगर ये कार्यान्वित हो तो बहुत अच्छा रिलीफ है दोस्तों। बट पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई हैं कि इसके अंदर वैसे देखा जाए तो 2 कंडीशन है। आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी 31 मार्च को कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। पर जब हालात आप बैंक के ऊपर छोड़ देते हैं तो बैंक तो उसको बैंकिंग की तरह ले लेता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मेरे पास रोज़ाना फ़ोन कर रहे हैं। परसों एक क्लाइंट मिलने भी आया, उसका कहना है कि बैंक मेरे को वो दे नहीं रहा है, उसकी 1.5 करोड़ की सीसी लिमिट है। मैं बता भी दूँ, एचडीएफसी बैंक से उसकी लिमिट है। वो सारे पैरामीटर जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के हैं वो मीट करते हैं। उनका कहना ये है कि इन्होंने स्टॉक ऑडिट नहीं कराया। आप ध्यान से सुनिए, स्टॉक ऑडिट नहीं कराया। ऐसे तो बहुत सारे बहाने हो जाएंगे। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जब कोई इमरजेंसी होती है तो आप फाइल खोल के बैठ जाते हैं। इसके अंदर ये नहीं है। इमरजेंसी का मतलब है इमरजेंसी। बहुत अच्छी बात है। 2 इसके अंदर सिर्फ कंडीशन है कि आपका लोन 31 मार्च को चलते होना चाहिए और अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब भांति भांति की चीज़ें आ रही हैं। एक बैंक, कैनरा बैंक, उसका कहना है कि अपने 5 साल का, इसका टेन्योर 5 साल का है, 5 साल का हमें प्रोजेक्शंस बना के दे दीजिए, हमें डीएससीआर दे दीजिए। मतलब किसी की 1 करोड़ की महज लिमिट है, उसको 20 लाख रुपए मिलने हैं, उसके लिए पूरी कवायद कर दीजिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आंकड़े मैच कैसे करेंगे? ये तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है। अब आप बात कर रहे हैं कि उसकी आप देखेंगे क्रेडिट बनती है नहीं बनती, उसकी एलिजिबिलिटी बनती है नहीं बनती। एलिजिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। जितनी उसके पास लिमिट चल रही है, मान लीजिए 1 करोड़ की चल रही है, उसके टर्नओवर 4 करोड़ की है। अब ये अगर 20 लाख रुपए और दिए जाएंगे तो बैंक कहेगा आपकी टर्नओवर 5 करोड़ होनी चाहिए। भैया इसलिए तो ये पैसे दिए नहीं गए थे। ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं दोस्तों कि इमरजेंसी आपका जो थोड़ा सा कैश फ्लो गड़बड़ा गया है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी का क्रंच है, उसके लिए इसको दिया गया था। बहुत सारी समस्याएं लोगों के पास आ रही हैं। ये आज वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि सब लोग विदिन 3-4 डेज हमें ये बताएं कौन कौन सी समस्या आने वाली हैं, या कौन कौन सी समस्या वो फेस कर रहे हैं बैंकों के साथ, जिनको ये क्रेडिट लाइन सैंक्शन नहीं की जा रही है। एक मीटिंग हम रखेंगे एमएसएमई डिपार्टमेंट से एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उस बात को वहाँ पे उठाया जाएगा। ये आपका हक है, ये आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, इसको हम सरकार से उठाएं और आपको रिलीफ दिलाएं। तो इसलिए ये वीडियो जिसने भी देख ली है, अगर वो किसी समस्या से 2-4 हो रहा है, उसको ये लिमिट नहीं मिल रही है दोस्तों, तो आज ही हमें फ़ोन करें और अपनी समस्या में लिखवा दें। भांति भांति की समस्या आ रही है। आप ये देखिए 5 साल का उनको डीएससीआर भी चाहिए। भाई डीएससीआर किस लिए चाहिए 5 साल का? ये तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है। ये तो आपका जो सिस्टम है, जो आपके एलिजिबिलिटी का तरीका है, जो रेशो निकालने का है, उससे अलग होना चाहिए। अगर ये रेशो के अंदर ही आ गया, एलिजिबिलिटी में आ गया, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन क्या हुई? उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान रखिए, पहले अपने बैंक से बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, इसमें क्राइटेरिया 2 बिल्कुल सेट किए गए हैं कि मेरा लोन चल रहा है, अकाउंट स्टैंडर्ड है उस डेट पर, तो मेरे को क्यों नहीं मिल रही? आप पहले अपने लेवल पे उसकी कोशिश करिए। बैंक को मेल लिखिए, उनसे क्वेश्चन मांगिए, क्वेश्चन का जवाब मांगिए, और जब वो नहीं देते हैं तो हमें उसकी सूचना दीजिए। जो लोग बिल्कुल नहीं ले पाए हैं वो मेरी अपनी सूचना दीजिए। कंपनी का नाम है वो बताइए, कितना आपका लोन है, सारी चीज़ बताइए। हम एक मैटर को सरकार को पुटअप करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री से हम एक टाइम लेके हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने जाएगा और आपकी समस्याओं का निदान करेगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करें, आज ही हमें बताएं। और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर वीडियो बनेंगी। अभी बार बार वीडियो हमारी हफ्ते में 2 बार आती है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसको ढूंढते नहीं रह जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही है, देखते रहिए धन की बात। नमस्कार।